एक ऐसा बॉक्सर जो सिर्फ रंग का बादशाह नहीं था बल्कि दुनिया भर के दिलों का सुल्तान भी था। वो अल्फाज से लड़ता, हाथों से फतह करता और अपने उसूलों पर कभी समझौता न करता। दुनिया ने उसे मोहम्मद अली के नाम से जाना, मगर हकीकत में वो एक तहरीक था। आइए चलते हैं इस अजीम इंसान की कहानी की तरफ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मक्के की नहीं, नजरिए की है। मोहम्मद अली, जिनका असल नाम कॉसियस मार्सिलस क्ले जूनियर कैशियस मार्सिलस क्ले जूनियर था, 17 जनवरी 1942 को लुइसविल, केंटकी में पैदा हुए। एक स्याह फार्म अमरीकी खानदान में पैदा होने वाले मोहम्मद अली ने वो काम कर दिखाए जो सिर्फ ख्वाबों में मुमकिन होते हैं। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, उनकी साइकिल चोरी हो गई। जब वो एक पुलिस ऑफिसर से मिले तो उन्होंने कहा, मैं उस चोर को पीटना चाहता हूं। पुलिस ऑफिसर, जो बॉक्सिंग कोच भी थे, ने कहा, पहले तुम्हें सीखना होगा कि कैसे लड़ना है। और वहीं से बॉक्सिंग लेजेंड बनने का सफर शुरू हुआ। मोहम्मद अली ने जल्द ही बॉक्सिंग में अपनी महारत दिखाना शुरू की। 1960 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। वो अमेरिका के लिए एक हीरो बन गए, लेकिन घर वापस आने पर उन्हें स्याह फार्म होने की वजह से नस्ली तासुब का सामना करना पड़ा। एक मशहूर वाकया के मुताबिक, जब उन्हें एक रेस्तोरां में खाने से मना किया गया तो गुस्से में उन्होंने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल दरिया में फेंक दिया। ये वाकया उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। ओलंपिक्स के बाद मोहम्मद अली ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज किया। उनकी रफ्तार, फिटवर्क और बात करने का अंदाज सबसे मुनफरिद था। वो कहते थे, आई फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। मैं ततली की तरह उड़ता हूं और शहद की मक्खी की तरह डंक मारता हूं। 1964 में उन्होंने सोनी लिस्टन को शिकस्त दी, और ये सिर्फ फतह नहीं थी बल्कि बॉक्सिंग की दुनिया में एक इनकलाब था। इसी साल मोहम्मद अली ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम कॉसियस क्ले से मोहम्मद अली रख लिया। उनके इस फैसले को कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अली ने कहा, कॉसियस क्ले गुलामों का नाम है, मैं आज़ाद आदमी हूं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। ये कदम सिर्फ एक ज़ाती तब्दीली नहीं था बल्कि एक आलमी पैगाम था, खुदी, वक़ार और हक़ की पहचान। 1967 में अमरीकी हुकूमत ने मोहम्मद अली को वियतनाम जंग में जाने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका जवाब तारीख में सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाता है, आई ain't got no quarrel with them वियतकॉन्ग। मेरा वियतकॉन्ग वालों से कोई झगड़ा नहीं। उस इनकार की सज़ा उन्हें सख्त मिली। उनका बॉक्सिंग टाइटल छीन लिया गया, उन्हें कैद की धमकी दी गई और कई सालों तक वो बॉक्सिंग से दूर रहे, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। उन्होंने कहा, I'd rather go to jail than betray my beliefs। मैं अपने अकायद से गद्दारी करने के बजाय जेल जाना ज्यादा पसंद करूंगा। 1970 में मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग में दोबारा कदम रखा। अगले चंद सालों में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर से मुकाबला किया। मोहम्मद अली भी मुकाबला जो फ्रीजर। अली हार गए, मगर उनका जज्बा नहीं टूटा। 1974 में द रंबल इन द जंगल, ये मुकाबला था अली और जॉर्ज फोरमैन के दरमियान, ज़ाइर, अब कांगो में। अली ने मशहूर तकनीक रोप डोप इस्तेमाल की और धमाकादार फतह हासिल की। 1975 में थ्रिल्ला इन मनीला, मोहम्मद अली और जो फ्रीजर का आखिरी मुकाबला। अली ने कहा, ये दोज़ख जैसा था मगर मैं जीत गया। इंसानियत, सखावत और अमन का सफ़ीर। मोहम्मद अली सिर्फ बॉक्सर नहीं, इंसानियत के सफ़ीर भी थे। उन्होंने दुनिया भर में खैरात की, जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और स्याह फामों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने कहा, सर्विस टू अदर्स इज़ द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। दूसरों की खिदमत इस किराए की मानिंद है जो तुम इस दुनिया में रहने के लिए अदा करते हो। 1984 में मोहम्मद अली को पार्किंसन नामी बीमारी की तशखीस हुई। उनकी सेहत रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होती गई, मगर उनका हौसला हमेशा बुलंद रहा। 2005 में उन्हें सदराती तमगा आज़ादी, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। 1996 के ओलंपिक्स में उन्होंने बीमारी के बावजूद मशल जलाई। ये लम्हा दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आंखों को नम कर गया। 3 जून 2016 को मोहम्मद अली 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी वफ़ात पर दुनिया भर के रहनुमाओं, फनकारों, खिलाड़ियों और आम लोगों ने अफसोस का इजहार किया। मोहम्मद अली की कहानी सिर्फ एक बॉक्सर की कहानी नहीं,
بلکہ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جو اپنے عقائد کے لیے کھڑا رہا۔